सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज के लेक्चर नंबर 4 में है। इसमें हम लोग कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया, सेड्रस, देवदारा और चुक्रासिया वेलुतीना को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कई ट्रीज को कवर किया है। आज भी हम कुछ अन्य ट्रीज के सिल्वीकल्चरल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखिए, इनमें से कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया और जो सेड्रस देवदारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये है कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया एज वेल एज आपका सेड्रस देवदारा। अगर आपने चुक्रासिया वेलुतीना को छोड़ भी दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एग्जामिनेशन में से छोड़कर जा भी सकते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कैजुरिना और सेड्रस देवदारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में अक्सर इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसके सिल्वीकल्चरल प्रॉपर्टीज को बताइए या फिर इसकी फिनोलॉजी को बताइए या डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट के बारे में लिखिए। तो इन्हें समझने की कोशिश करते हैं और आप विशेषकर कैजुरिना और सेड्रस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया, देखिए इसका कॉमन नेम सुवक्कू है। अगर आप जो आपकी बुक है मणिकंदन उसमें देखेंगे तो इसमें उसका एक और नाम दिया गया बीफ वुड। तो सुवक्कू एज वेल एज बीफ वुड इसे कहा जाता है कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया को। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये इसकी इमेज है कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया की। जो ये फल दिख रहे हैं इसके फ्रूट्स हैं ये, और जो इसके लीव्स हैं वो नीडल शेप में रहते हैं। तो कई बार जो ये नीडल शेप के लीव्स हैं, जब ये ट्रीज हम अपने आसपास देखते हैं तो इसे सेड्रस देवदारा के रूप में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि सेड्रस देवदारा है, लेकिन ये सेड्रस देवदारा नहीं है। सेड्रस देवदारा आपको नदर्न इंडिया में मिलेगा, हिमालयन रीजन्स में स्पेशली। लेकिन जो कैजुरिना है वो आपको इवन सेंट्रल इंडिया, डेक्कन रीजन, साथ ही साथ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर भी आपको कैजुरिना दिखता है। तो फैमिली क्या है इसकी? कैजुरानेसी। ठीक है, ये इसकी फैमिली है। कॉमन नेम देख लिया। डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है, सेंट्रल इंडिया रीजन में भी मिलता है, डेक्कन रीजन में भी मिलता है, साथ ही साथ सदर्न इंडिया में भी आपको कैजुरिना दिखेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? रेनफॉल। अगर रेनफॉल देखें तो 80 to 150 सेंटीमीटर है। सॉइल को देखें तो सैंडी एज वेल एज अलुवियम सॉइल में ये आराम से उग जाता है। एंड टेम्परेचर इज फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज योर फिजियोग्नोमी एंड फिनोलॉजी। एवरग्रीन ट्री है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने रेड में हाईलाइट भी की हुई है, दैट इज फ्लावरिंग। फ्लावरिंग कितनी होती है? 2 times। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है और अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो इसे हाईलाइट करते हुए लिखना है कि फ्लावरिंग इज 2 times। सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो कैजुरिना इज अ लाइट डिमांडर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, फ्रॉस्ट टेंडर है, ठीक है। देन कोपाइसेस पुअरली एंड नो रूट सकरिंग। तो कोपाइसेस पुअर है और रूट सकरिंग नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जितनी अभी तक हमने ट्रीज कवर की है उसमें वो कहीं ना कहीं कोपाइसेस कर लेते हैं या रूट सकरिंग कर लेते हैं। लेकिन कैजुरिना ऐसा ट्री है जो कोपाइस भी नहीं कर पाता है और ना ही रूट सकरिंग वाली फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। देन रीजनरेशन, तो नेचुरल में सीडलिंग के थ्रू ही होगा, कोपाइसिंग या रूट सकरिंग से नहीं हो सकता रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अंतर्गत देखें तो ट्रांसप्लांटिंग एज वेल एज एयर लेयरिंग, ये 2 प्रोसेस के अंतर्गत आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया। यूसेज देखें तो फ्यूल वुड, टैनिन, स्कैफोल्डिंग, इवन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के अंतर्गत भी इसका यूज होता है कैजुरिना का। लेकिन आप 2 या 3 यूसेज ही याद रखें, उसी को ही आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सेड्रस देवदारा। नया ट्री आया है सेड्रस देवदारा। कॉमन नेम इज देवदार। कहाँ मिलता है ये? मैक्सिमम आपको हिमालयन फुट रीजन्स, फुट हिल्स, वहां पर आपको देवदार का वृक्ष देखने के लिए मिलेगा, पेड़ देखने के लिए मिलेगा। फैमिली इज योर कॉनिफेरेई। तो याद रखिएगा फैमिली क्या है? कॉनिफेरेई है। डिस्ट्रीब्यूशन हिमालयन फुट हिल्स। रेनफॉल 100 to 150 सेंटीमीटर्स। सॉइल इज वेल ड्रेन्ड एंड टेम्परेचर 12 to 25 डिग्री सेल्सियस। कम टेम्परेचर की जरूरत होती है तब ये हिमालयन रीजन पर ज्यादा आपको मिलता है। देन सेड्रस देवदारा। फिजियोग्नोमी अगर आप देखें तो एवरग्रीन ट्री है, ठीक है। हिमालयन रीजन के साथ साथ आपको ये सदर्न इंडिया में स्पेशली ऊटी जैसे रीजन्स के आसपास ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है सेड्रस देवदारा। सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज अ लाइट डिमांडर, फ्रॉस्ट हार्डी, ड्रॉट सेंसिटिव एंड नो कोपाइसिस। देखिए फ्रॉस्ट हार्डी है क्योंकि हिमालयन रीजन्स में मिल रहा है या बहुत ही हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि फ्रॉस्ट को आराम से सह सकता है, तभी फ्रॉस्ट हार्डी है। ड्रॉट के प्रति सेंसिटिव होगा ही होगा, इसलिए ये आपको सेंट्रल इंडिया या राजस्थान जैसे रीजन में नहीं मिलता है।
एंड नो कोपाइसिस, कोपाइसिंग ये नहीं कर पाता या इसकी कोपाइसिंग से प्लांटेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजनरेशन, सीड थ्रू नेचुरल रीजनरेशन एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ट्रांसप्लांटिंग। यूसेज देख लीजिए, तो रेलवे स्लीपर्स फॉर फर्नीचर एंड कारपेंट्री। आजकल तो रेलवे स्लीपर्स आपके सीधा सीमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर या जब हम जस्ट इंडिपेंडेंट ही हुए थे उस टाइम पे जो रेलवे के स्लीपर्स थे वो ट्रीज के थ्रू बनाए जाते थे और उसमें सेड्रस देवदारा का बहुत यूज होता था। तो आज भी आप ये बोल सकते हैं कि सेड्रस देवदारा रेलवे स्लीपर्स के निर्माण में यूज होता है, फर्नीचर में भी यूज होता है, एज वेल एज कारपेंट्री में भी यूज होता है। देन द नेक्स्ट ट्री इज योर चुक्रासिया वेलुतिना। सो इसकी फैमिली क्या है, मेलियासी है। ये आप इसका ट्री देख रहे होंगे, लीव्स किस तरीके से डिवाइडेड ब्रांच लीव्स रहती है इसकी। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो चुक्रासिया का डिस्ट्रीब्यूशन आपको वेस्टर्न इंडिया एज वेल एज सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया यहाँ पर आराम से मिलता है, चुक्रासिया वेलुतिना। रेनफॉल इज 100 to 150 सेंटीमीटर्स, सॉइल इज वेल ड्रेन्ड एंड टेम्परेचर 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। वैरिड रेंज ऑफ टेम्परेचर है, वैरिड रेंज ऑफ रेनफॉल है, इसलिए ये आपको कई जगह पर दिख जाएगा चुक्रासिया वेलुतिना। फिजियोग्नोमी देखते हैं। फिजियोग्नोमी एवरग्रीन ट्री है। सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इट इज अ लाइट डिमांडर, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट एंड कोपाइसिस वेल। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट भी है और साथ ही साथ लाइट डिमांडर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोपाइसिस वेल, इसलिए अगर आप इसके रीजनरेशन में जाएंगे तो सीडलिंग और कोपाइसिंग दोनों से ही इसकी रीजनरेशन हो सकती है। आर्टिफिशियल के रीजनरेशन को देखेंगे तो सोइंग एंड स्टम्प प्लांटिंग, यहाँ पर ये स्टम्प प्लांटिंग को रेड में हाईलाइट किया गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चुक्रासिया वेलुतिना का। यूसेजेस फर्नीचर, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स एज वेल एज योर फॉडर। तो ये थे आज के 3 ट्रीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 3 ट्रीज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।